ऑलराइट, सो J26 के लिए एक सेगमेंट हम वापस से लेके आए हैं 3 वीडियोस का। तो सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिए इफ़ यू आर अ J26 एस्पिरेंट। 3 वीडियोस में आपको मैं कुछ अच्छी टिप्स वगैरह और सजेशंस दूंगा एग्जाम के लिए। ओके, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सम जनरल थिंग्स, क्योंकि अब आप अपनी जेई प्रिपरेशन में थोड़े फर्दर अलॉन्ग जा चुके हो, राइट। अब तक सबको एक फ्लेवर ज़रूर मिल चुका होगा कि व्हाट जेई प्रेप इज़ ऑल अबाउट। एंड अब तक मुझे लगता है आपके कुछ डिफिकल्ट पोर्शंस भी आने लग गए होंगे। अभी तक तो शायद इजी चीज़ें ही थी मोस्टली, राइट। तो अभी आप यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर्स इनसे आगे बढ़ गए होंगे। मे बी यू आर ऑन एनएलएम राइट नाउ, राइट। और मे बी इन केमिस्ट्री आप IUPAC से आप आगे बढ़ चुके हो, आप मे बी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आ चुके हो, राइट। सो थिंग्स हैव स्टार्टेड टू गेट अ बिट डिफिकल्ट एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप अभी कहाँ पे कौन से चैप्टर पर हो, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि यार जनता अभी क्या एग्जैक्टली कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले 22 जुलाई तक मेरा J26 कोर्स एक बार फिर डिस्काउंट पर है। सो इफ़ यू हैव मिस्ड आउट ऑन बाइंग इट, गेट इट नाउ यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर जस्ट ₹7,500 इंस्टेड ऑफ 15 to 20,000 जो उसका यूजुअल प्राइस रहता है। इस एक कोर्स में सब कुछ है जो आपको अपनी जेई की सारी बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए, रिवीजन के लिए, पढ़ाई के लिए चाहिए। 11, 12 बोथ आर कंटेंट, 26 एडवांस तक चलेगा। एंड इसमें मैंने खुद आपका कवरेज कराया है, ठीक है। एंड आप इसको पूरा करेंगे, आप डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। तो और इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो एक चीज़ जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है जेई एस्पिरेंट्स के लिए, वो रहता है कोर्स पर स्टे करना। और सुनने में बड़ा आसान रहता है कि हम क्विट नहीं करेंगे, इट्स वेरी इजी टू से, लेकिन रियलिटी है कि 99%, 99 तो नहीं, मे बी 85 to 90% जेई एस्पिरेंट्स क्विट कर देते हैं इस स्टेज पर। मेंटली दे स्टार्ट गेटिंग चेकड आउट कि यार अब तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो क्या ही होगा, मतलब इतना डिफिकल्ट है, हमसे तो नहीं हो रहा है, किसी एक टॉपर बच्चे से हो रहा है, ये वो। तो वो छोड़ देते प्रिपरेशन। अगर छोड़ते नहीं है सच में तो मेंटली तो छोड़ ही देते कि भाई नहीं होगा सिलेक्शन। क्लास में बस ऐसे ही जाके बातें करते आते हैं, या क्लासेस जाने ही छोड़ देते हैं, कोचिंग ही छोड़ देते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है ना, बहुत ही कॉमन फेनोमेनन है, स्पेशली इस स्टेज पर, ठीक है। ये अपने आप को मत होने देना, क्योंकि एक चीज़ आप समझो कि ये पता, ये जो फियर होता है ना कि हमारा तो अब नहीं हो सकता, ये दो वजह से आता है। पहला तो ये आपकी खुद की इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, और दूसरा दूसरों की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड को देखकर। तो ये जो दूसरे आपको लग रहे हैं ना कि यार ये बंदा तो इतना स्मार्ट है, भाई इसको तो सब आ रहा है। पहली बात, आधे बच्चे फेक करते हैं, उनको नहीं आ रहा है समझ में, वो बस फाका फूकी करने आ गए, अरे हाँ हाँ ये तो आसान है, अरे ऐसे बस बोलने की बात है, उनको नहीं आता है। और एक और कारण ये भी रहता है, कई बच्चे ना 9th-10th में ही कोई तो कोचिंग कुछ ना करके आते हैं, जिनसे 11th के कुछ स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर उनको पढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत दिक्कत हुई उन चैप्टर को समझने में, लेकिन उन्होंने 9th-10th में पढ़ लिए थे, इसलिए उनको ईजी लग रहा है वो। आप 4 महीने और रुको, आप आओ सेंटर ऑफ मास पर आओ, आप रोटेशन पर आओ, आप GOC पर आओ, आप इक्विलिब्रियम पर आओ, ठीक है, आप PNC प्रोबेबिलिटी पर आओ। आप देखना उन बच्चे सब चुप हो जाएंगे और आप और ज़्यादा उनसे एक्टिव हो गए, क्योंकि उनकी जो पूरी जो अभी एबिलिटी है वो बिल्ट है ऑन टॉप ऑफ द 9th-10th, लेकिन आपकी एबिलिटी प्योर है। आपने 11th-12th से शुरू करके सीखा है, तो आप ज़्यादा मेहनती हो, आपको समझने की एबिलिटी आपकी बन चुकी होगी, तब तक आप उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे होगे। केवल 4 या 5 महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला कारण तो ये रहता है कि बाकी बच्चे पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि आप पीछे हो, और खुद को समझ में नहीं आ रहा है। ये वाली जो रीज़न है ना, ये भी काफ़ी वैलिड रीज़न है, लेकिन देखिए इसके पीछे ये लॉजिक रहता है कि जैसे जब आप 6ठी क्लास में थे, तब आपने जीवन में पहली बार इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। उससे पहले आपको लगता था क्या कि नंबर्स तो बस प्लस होते हैं, राइट। फिर पहली बार आपने माइनस में नंबर्स देखे, तो आपका दिमाग खोल गया होगा कि ये क्या है यार, और समझ में ही नहीं आया। लेकिन आज आप देखते हैं -6 तो समझ जाते हैं यार, -6, ठीक है। तो वैसे ही अभी आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपका जब जेई का टाइम आएगा ना, तब तक वो आपको समझ में आ चुकी होंगी। अभी आप एक बहुत ही हाई लेवल पर चीज़ें एक साथ देख रहे हो ना, तो वो डिफिकल्ट होती है कॉम्प्लीमेंट करने में। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस देंगे, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार आपको उस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये मैंने कई एस्पिरेंट्स के साथ देखा है यार, जो 11th की स्टार्टिंग में चीज़ें नहीं समझ पाते थे, लेकिन पेशेंट रहे, करते रहे मेहनत, और बाय द टाइम ऑफ देयर क्लास 12th और द एंड ऑफ क्लास 12th उनको हर एक टॉपिक समझ में आ चुका था, और बहुत अच्छी रैंक भी आई, ठीक है। तो प्लीज़ आप ये दोनों चीज़ें अवॉइड करें। क्या? क्विट करना। और क्विट करने की 2 मेन रीज़न रहते हैं, दूसरों को देखना, ज़्यादातर दूसरे लोग फेक कर रहे हैं, और खुद की एबिलिटी से कहीं ना कहीं डाउट करना, वो भी आप मत करें, क्योंकि एबिलिटी आप में है, बस आप थोड़ा सा टाइम नहीं दे रहे हो खुद को। थोड़ा सा टाइम दो, 1 साल रुको, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। क्विट मत कर देना मेरे भाई मेरी बहन, बिकॉज क्विट कर दिया तो सब कुछ खत्म है। फिर पता है लास्ट में होता क्या, ये क्विट करने वाले बच्चों के साथ, कि लास्ट में फिर 6 महीने बचे होते हैं ना जेई मेन में,
तब वो पढ़ना वापस से चालू करते हैं और फिर वो सोचते हैं यार कि यार सिलेक्शन हो सकता था अगर हमने क्विट नहीं किया होता, क्योंकि फिर उनको चीज़ें समझ में आने लगती है, उनको लगता है यार जेईई में इतना भी डिफिकल्ट नहीं था और एडवांस में भी 50% नंबर ही तो लाने थे, राइट। तो वो आपको बाद में महसूस होगा जब आपका टाइम जा चुका होगा ना। अभी अभी किसी को समय की वैल्यू नहीं होगी, जब समय जा चुकेगा ना तब आपको लगेगा यार पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। तो आज यही एक लेसन मैं दूंगा, भले ही ये लेसन छोटा रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि क्विट नहीं करना है नो मैटर व्हाट, ओके। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेरे जेईई 26 कोर्स में आपको डेफिनेटली एनरोल होना चाहिए, जो 22 जुलाई तक आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। गेट इट फॉर जस्ट ₹7,500 इंस्टेड ऑफ 15 to 20,000, ओके। इस कोर्स में मैंने खुद आपका कवरेज किया है काफ़ी सारा एंड मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करते हैं, पूरा स्टार्टिंग टिल एंड, ऑल क्वेश्चंस, ऑल लेक्चर्स, एंड आप इसको 2 या 3 बार रिवाइज भी करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको एक अच्छा कॉलेज ना मिले। आई कैन गारंटी यू दिस मच, ओके। सो बाकी अदरवाइज इट्स योर चॉइस। एंड इन एनी केस मेरे नीचे शॉर्ट नोट्स भी लिंक्ड है जेईई के जो फ्री है, उनको जरूर चेकआउट कर लेना। नीचे बहुत सारे लिंक्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, सब चेकआउट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।